हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट ऑफ इंटिमिटी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, कौन सी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्या एसेंशियल्स होते हैं और क्या राइट्स होते हैं इंटिमिटी होल्डर के। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। ये एक स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन देना, जो भी लॉस हुआ है उसके लिए या उसके लिए कंपनसेट करना। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 125 में इसको डिफाइन किया गया है। A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. Contract of indemnity के अंदर एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि दूसरी पार्टी को जो भी लॉस होगा वो देगी। वो खुद पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या वो किसी और की तरफ से भी प्रॉमिस कर सकता है। मतलब आप श्योरिटी दे रहे हैं किसी सामने वाली पार्टी को कि उसको जो भी लॉस होगा तो वो आप कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करें, हम कुछ भी इंश्योरेंस लेते हैं तो वो हमको यही बोलते हैं कि अगर आपने हेल्थ का, लाइफ का इंश्योरेंस जो भी लिया है, आपको कुछ लॉस होता है तो वो आपको कवर करके देंगे, तो वो आपको कंपनसेट करेंगे। तो वही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटिमिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो इसके अंदर दो पार्टीज रहती है, इंटेमनीफायर और इंटेमनिटी होल्डर। इंटेमनीफायर इज द पर्सन हु प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द लॉस इफ एनी। अगर कुछ भी लॉस हो रहा है उसको जो पर्सन कंपनसेट कर रहा है, जो प्रॉमिसर है, उसको इंटेमनीफायर बोलते हैं। वही इंटेमनिटी होल्डर मतलब कि प्रॉमिसी, जिसके फेवर में इंटेमनीफायर प्रॉमिस करता है, मतलब उस पर्सन को लॉस हुआ होता है इंटेमनिटी होल्डर को, जिसको कि इंटेमनीफायर रिकवर करेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी लॉस हुए हैं आप उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटिमिटी के। फर्स्ट आता है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर दो पार्टीज होती है, प्रॉमिसर और इंटेमनीफायर बोल सकते हैं उसको, और दूसरा होता है प्रॉमिसी या इंटेमनिटी होल्डर। मतलब दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फीचर्स होते हैं वो सब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। सेकेंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इसके अंदर आप प्रॉमिस करें कि जो भी लॉस हुआ है आप उसके लिए कंपनसेट करेंगे। थर्ड आता है कि इसके अंदर जो भी एसेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सब रहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके अंदर जो सेक्शन 1 से लेके 75 तक, मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 1 से 75 तक जो भी चीजें है वो सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई होती है, तभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड होता है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटेमनीफायर और इंटेमनीफाइड के बीच में। जो इंटेमनिटी होता है वो रेस्ट्रिक्टेड करता है कि जो भी लॉस हुआ है वो ह्यूमन के द्वारा हुआ है तो ही वो रिकवर करेगा। तो ये कुछ एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटिमिटी के। जैसे अदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी तरीके से सारे एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, लाइक कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। और अगर इंटेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी इलीगल ऑब्जेक्ट है वो वैलिड नहीं है, मतलब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें नहीं आती है, अगर उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो भी वैलिड नहीं होगा, उसको यहाँ पे नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए ने बी को बोला कि वो जेड को मारेगा, तो वो बी को जो भी लॉस होगा उसकी वजह से वो ए देगा। तो बी ने जेड को मारा, उसको 1000 रुपए का फाइन लगा। तो बी क्लेम करता है ए को कि उसने मारा है, तो अब उसको 1000 रुपए जो उसने पे किए हैं वो ए दे। पर ए क्या करता है, मना कर देता है, क्योंकि जो ये एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल है। यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है वो भी अनलॉफुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या राइट्स होते हैं इंटेमनिटी होल्डर के। इंटेमनिटी होल्डर वो पर्सन जिसको की लॉस हुआ होता है, उसको कंपनसेशन मिल रहा है। तो इसको सेक्शन 125 में डिफाइन किया गया कि क्या क्या राइट्स होते हैं इंटेमनिटी होल्डर के। फर्स्ट आता है राइट ऑफ रिकवरिंग डैमेजेस। जो भी सारा नुकसान हुआ है उसको इंटेमनीफायर मतलब कि प्रॉमिसर पे करेगा, तो जो भी उसके डैमेजेस है वो उसको रिकवर कर सकता है। तो इनके पास राइट होता है कि जो भी डैमेजेस हुए हैं उनको वो रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड आता है राइट ऑफ रिकवरिंग कॉस्ट। जो भी कॉस्ट लगी है, अगर प्रॉमिसर ने जो भी प्रॉमिस किया था उसने उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं किया है, जो प्रॉमिस था उसी के अंदर चीजें की है, तो जो भी कॉस्ट लग रही है वो सब वो प्रॉमिसर से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट आता है
राइट ऑफ रिकवरिंग सम, जो भी सारे पैसे उसने केस के लिए लगाए हैं, जो भी प्रॉमिसर की जो ऑर्डर थे, कंडीशंस थे, उनके अंदर होंगे तो वो सारे पैसे वो प्रॉमिसर से ले सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट होता है कि जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसको उसके राइट्स, ये जो भी उसको लॉस हुआ होगा तो वो भी वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ इंडेमनीफायर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि इंडेमनीफायर के पास कोई भी राइट नहीं होते हैं, सारे राइट इंडेमनिटी होल्डर के पास होते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, इसका मीनिंग कौन सी पार्टीज रहती है, क्या एसेंशियल्स होते हैं और क्या राइट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।